और कैसे हो आप लोग? ठीक हो बेटा? तो देखो, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग बहुत स्लो कर रहे हैं, एक एक पार्ट को एक एक दिन में खत्म कर रहे हैं। तो वैसे तो अभी जब फेज 2 तुमसे कितना लेट स्टार्ट हुआ था? कितना हुआ था लगभग? ऑलमोस्ट हमको लग रहा है 15-20 दिन बाद ही स्टार्ट हुआ होगा। वो भी केमिकल बॉन्डिंग पे आ चुका है। हम भी केमिकल बॉन्डिंग। कोई नहीं, चैप्टर खत्म करने से नहीं होता है, मेन है कि तुमको समझ में आना चाहिए। अबे यार, वैसा क्या है? किस पे? मोर पीस? डाउनलोड हो चुका है। उसको तो लोग सीख गया है। बोलो, लास्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक हुआ था? बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बेसिकली ये क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन है दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है, रेजोनेंस और इसको, बॉन्ड पैरामीटर्स को। तो देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है रेजोनेंस। कुछ होमवर्क दिया गया था? रेजोनेंस। अब कोई बातें नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो। वैसे तो ये अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक का टॉपिक है। रेजोनेंस की हेल्प से हम बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को करते हैं, लेकिन इसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन है केमिकल बॉन्डिंग में भी रेजोनेंस। चलो स्टार्ट करते हैं, एकदम सीरियस हो जाओ सब। रेजोनेंस। रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस में किसी भी एक स्ट्रक्चर से हम कई सारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब उसके बाद रेजोनेंस में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। और सिंगल का मतलब क्या होता है? सिग्मा। तो पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग मूवमेंट करते हैं। अब उसके बाद कितने तरीके से मूवमेंट कर सकते हो, उतने उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं। डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब कोई बातें नहीं होना चाहिए ना, हम ध्यान से सारी चीजें देखते रहो। पाई इलेक्ट्रॉन को हम जब डीलोकलाइज्ड करते हैं, डबल बॉन्ड को जब हम डीलोकलाइज्ड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। पॉइंट नंबर 2, कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। इट इज हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। पॉइंट नंबर 3, रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल स्ट्रक्चर। इज रियल स्ट्रक्चर। तो देयर आर 3 पॉइंट्स
सबसे पहले डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट रियल स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी तरह इसको मोमेंट कर सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसके लिए कुछ कंडीशन होती है, उसको भी हम लोग देख। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। जब पाई इलेक्ट्रॉन को हम कितने तरीके से डीलोकलाइज कर सकते हैं उतने उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये रियल स्ट्रक्चर होता है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो है हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की हेल्प से फाइंड करते हैं। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, सेकेंड पॉइंट इसी में है। रेजोनेंस के लिए कुछ कुछ कंडीशन होती है, उसको हम लोग फॉलो करते। कंडीशन फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखो क्या क्या कंडीशन होती है। सबसे पहला कंडीशन होता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। मतलब पहले डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर लोन पेयर होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज। बातें नहीं होना चाहिए। मतलब सबसे पहले डबल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये भी रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो करेगा। पहला क्या है, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, फिर उसके बाद लोन पेयर है, तो उसका भी तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। तीसरा जो होता है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। चौथा जो होता है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देयर आर फोर कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये चार कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो बेटा, हम इसको ऐसे भी देखें, एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। सपोज करो ये बेंजीन है। बेंजीन में हर किसी को पता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। अब बेटा देखो, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है, बहुत ध्यान से देखो बेटा। तो देखो, तो इसके लिए कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल। अब मैं बोल रहा हूं कि अपने पास जैसे O3 का स्ट्रक्चर है, तो O3 का मतलब दिस इज द। अब देखो इसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं, तो देखो कंडीशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। बोला बेटा, फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो इसके लिए भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आ जाओ जो, ये एग्जांपल लिख लो। ये बेंजीन हो गया, ये O3 हो गया। कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करता है? ये चार कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तुम उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल। चलो बेटा, तो ये एग्जांपल तुमने देख लिया। अब उसके बाद जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको यहीं पे बता देता हूं। पॉइंट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर।
फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। हाँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कोई दिया है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? वैसे तो ये एमओटी का टॉपिक है, लेकिन हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर वाला नहीं फाइंड किया। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देयर आर 3 पॉइंट। सबसे पहले तुमने डेफिनेशन देखा, फिर उसके बाद तुमने देखा कि क्या क्या कंडीशन होती है रेजोनेंस के लिए, तीसरा देखा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चल गई, अब इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे वो सीखना। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड, टोटल यहां पे लिख लो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोलो बेटा, रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको बनाते हो। जो रेजोनेंस हाइब्रिड एक होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज, ये पॉइंट नंबर 1 था। कोई भी रेजोनेंस, ऐसा नहीं कि किसी का भी तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद लोन पेयर होना चाहिए। या फिर दूसरा कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देयर आर 4 कंडीशन फॉर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर आपको मैंने बताया कि जो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, अभी आप स्ट्रक्चर वाला बॉन्ड ऑर्डर नहीं कैलकुलेट किए हो, क्लियर है? अभी आपने क्या किया है, एनर्जी लेवल डायग्राम से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट किया है। स्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चे? चलो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें सारी चीजें आपको जो जो लिखवाई गई है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है बेटा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जांपल है O3। O3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो ये होता है O3। बहुत ध्यान से देखना, सारे बच्चे लिखोगे नहीं, पहले इसको समझो, इसमें सारी चीजें मैं बता दूंगा। तो पहला है किसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये डबल बॉन्ड वाले को कितने तरीके से मूव कर सकते हो। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, है कि नहीं? बोलो बेटा, ये बोलो, यहां पे तो ऑलरेडी है डबल बॉन्ड, अब हम इसको हम मूवमेंट करा के हम लोग क्या लिख रहा है, लिखना नहीं, पहले समझो बेटा चीजों को। तो हम बताओ दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इसको हम लोग यहां पे ला सकते हैं डबल बॉन्ड वाले, यहां पे इसको लाएंगे तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। बोलो बेटा, तो सबसे पहला काम है ये, तो दूसरा काम हम बता रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहला काम है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उसके लिए कंडीशन देखना पड़ता है। तो कंडीशन में देखो क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड। बोलो बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं है, पहले ये बताओ। बोलो, है। फिर उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन को कितने तरीके से मूवमेंट करा सकते हो। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसको कितने तरीके से, बस एक बार यहां पे ला सकते हो, या तो यहां पे रख सकते हो या तो यहां पे रख सकते हो। देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, है कि नहीं है? जल्दी से बोल दो बेटा। चलो, तो पहली पॉसिबिलिटी, अब देखो मैं इसको पाई इलेक्ट्रॉन को इधर लाता हूं, तो तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? बोलो, ये O हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और कोई पॉसिबिलिटी है पाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने की? अरे बोलो, नहीं है। तो देयर आर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब कितनी तरीके से तुम पाई इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कर सकते हो। तो एक बार तुमने यहां पे रखा और दूसरी बार यहां पे रखा, तो देयर आर 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
अब इसकी हेल्प से अपन रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। ये नॉट रियल स्ट्रक्चर, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। अब इसकी हेल्प से हम क्या बनाने वाले हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कुछ नहीं करते हैं अपने को, सारा जो होता है, दिस इज द ओ है, फिर उसके बाद ये भी ओ है, ये भी ओ है। क्लियर है? अब अपने को क्या करना है, इसको डॉटेड लाइन से, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो। ये होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब हमने क्या किया, सारे एटम्स को हमने क्या कर दिया, डॉट डॉट लाइन से डिफाइन कर दिया। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। क्लियर है? इसको लिखने को देखो, ऐसे भी लिखोगे तब भी सही है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड को मतलब ये यहां पे ऐसे कर दो, फिर उसके बाद यहां पे ऐसे कर दो। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब उसके बाद इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो देयर आर टू डिफरेंस। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मतलब हम पाई इलेक्ट्रॉन को कितनी तरीके से मूव करा सकते हैं, तो यहां पे ऑलरेडी है तो दूसरा यहां पे कर लिया। अब उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब इसकी हेल्प से कैसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो सिंगल बॉन्ड को हमने, सिंगल बॉन्ड से जो डबल बॉन्ड वाला है उसको हमने डॉट डॉट लाइन से डिफाइन कर दिया। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इसी में एक और टर्म्स आपको बताया गया है, क्या बताया गया, बॉन्ड ऑर्डर। रेजोनेंस का कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं O3 में, एक दो तीन, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, कितना 1.5, कितना आ रहा है 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1 पॉइंट। तो देखो मैंने एक स्ट्रक्चर में सारी चीजें आपको बता दिया। इसका फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म डिवाइडेड बाई रेजो, तो बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट कर लिया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, कितनी तरीके से तुम पाई बॉन्ड को मूवमेंट करा सकते हो। देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी, है कि नहीं है बताओ। इसको यहां पे ला सकते हो या तो इसको यहां पे ला सकते हो, तो हमने दोनों करके दिखा दिया। तो ये होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसकी हेल्प से हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना देते हैं। बोलो बेटा, इसमें और कुछ पूछना है तो उसको पूछिए, फिर अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे, अपने आप चीजें क्लियर होती। क्या क्या पूछना है बताइए। डन हो गया, चलो इसको लिखो बढ़िया से। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग को पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया था हमको लग रहा है। चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, एक दो क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग में, वो हमको लग रहा है मोल या एटॉमिक में पढ़ाया था क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ग्रुप 1 का कितना +1 होता है, चलो वो भी बता देता हूँ। इसमें केमिकल बॉन्डिंग में एक दो क्वेश्चन है, चलो इसको करो जल्दी से बेटा। वो टिश्यू पेपर है क्या।
करते हैं हम लोग। दूसरा वही वाला लेते हैं, बेंजीन वाला। बहुत ध्यान से देखना, इसको भी मैं ही सॉल्व करूंगा, बस तुम लोग बोलते रहना, सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बेंजीन है। बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ध्यान से देखो, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझो। सबसे पहला काम है इसको चेक करना है कि रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्लियर है। अब उसके बाद दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन को किधर किधर, यहां पे तो ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग यहां पे ला सकते हैं, इसको हम लोग यहां पे ला सकते हैं, और इसको हम लोग यहां पे ला सकते हैं। बस इसी तरह मूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो कितनी तरीके से मूव कर सकते हो, ओनली वन टाइप ऑफ मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि एक तो है, एक बार फ्री स्पेस है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मोमेंट करा रहे हैं पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड का जब मोमेंट कराओगे बेटा, तो ये वाला कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला कहां पे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। फिर ये वाला जो है वो यहां पे चला जाएगा। देख लो बेटा। और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है, यहां पे तो ऑलरेडी है। बस देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड्स मोमेंट। क्लियर है। तो इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने तरीके का बनेगा, बोलो कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे कि कुछ और बन सकते हैं, बताओ। बोलो। दो बनेंगे। अब इसका अपर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। बोलो बेटा, इसका हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। अब हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दो बन रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखो बेटा। आपको पहले तो क्या करना है, वही सेम चीजें करके। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ये यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। ये देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, बोलो। सबमिट डॉटेड लाइन, यहाँ पे ऐसे करो। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। बोलो। पाई बॉन्ड का मोमेंट हम ओनली दो तरीके से कर सकते हैं। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर खुद से बताओ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म, 1 2 3, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1.5। तो देखो, हम तीन चीजों को लेके चल रहे हैं। पहला, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं। दूसरा, रेजोनेंस हाइब्रिड लेके चल रहे हैं। और तीसरा, बॉन्ड ऑर्डर लेके चल रहे हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में हम लोग क्या करते हैं, अब देखो ये सारे बॉन्ड्स को मूवमेंट कर रहा है। वैसे तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जब इन दोनों का मूवमेंट हो गया, जब इन दोनों का मूवमेंट हो गया, तो सारे स्ट्रक्चर को टच कर रहा है। मतलब यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से डिफाइन कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट, एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर का। CO3 - 2। हाँ बेटा। अमन क्या बोल रहा है, किस पे। अरे, एक स्ट्रक्चर को लेते हैं, एक स्ट्रक्चर को लेते हैं कोई भी। हाँ, सिंग। हम्म, हाँ, उसको रखे रहो। ये किसको देना है बताओ।
तीसरा अंशित ने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कितना नंबर था इसका केमिस्ट्री में? 119 केमिस्ट्री में था, फिजिक्स में 100, और मतलब सब में इसका 100 से ऊपर है। 420 इसका नंबर था टोटल। टोटल बॉन्ड्स को, तो टोटल सिंगल बॉन्ड को ये बोल रहा है, एक दो तीन इसमें हो जाएंगे, एक दो तीन इसमें हो जाएंगे। क्या इसमें कितने बॉन्ड है? तो टोटल बॉन्ड कितने हैं? तीन है। अब इसमें देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं। अरे पहले वाले स्ट्रक्चर को, यहाँ पे एक बॉन्ड है, दो तीन, या फिर यहाँ पे भी देखो एक दो तीन, किसी भी एक स्ट्रक्चर को काउंट करते हैं। हाँ, ये डबल बॉन्ड को नहीं कंसीडर, वो स्ट्रक्चर में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमेशा जो बन रहा है उसको उसको तोड़ के नहीं लिखना है। एक दो तीन। चलो एक देखा है, इसी में एक क्वेश्चन मैंने देखा था। चलो इस पे थोड़ी देर बात करूं, पहले ये CO3 - 2। ये है। अब बताओ पहले इसका क्या चेक कर, चलो सारे बच्चे इधर देखो। सबसे पहले क्या चेक करना है कि रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो चेक करते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज। बोलो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, मतलब रेजोनेंस की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अब देखो तुम खुद से देख के बता सकते हो। एक तो ये रहेगा, इस पाई बॉन्ड को दूसरी बार यहां पे रख सकते हो, और तीसरी बार कहां पे रख सकते हो? यहां पे रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? तो ये कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। चलो बनाओ जल्दी से। देखो ये बच्चों को उसमें, चलो अभी इसके बाद बता दूंगा। तो पाई बॉन्ड को मोमेंट कैसे कैसे करा सकते हो? एक तो ऑलरेडी यहां पे है, दूसरी बार यहां पे कर सकते हो, इसको सिंगल बॉन्ड कर देना, और फिर उसके बाद तीसरी बार यहां पे कर देना। चलो बनाते हैं। तो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अब इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो ये सी हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये सिंगल, ये माइनस चार्ज, ये भी माइनस। बोलो बेटा, पहला स्ट्रक्चर बना लिया। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या, यहां पे कर सकते हो। तो चलो यहां पे करते हैं। तो ये तुम्हारा सी हो जाएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड, और यहां पे सिंगल बॉन्ड, और यहां पे तो ये माइनस चार्ज हो जाएगा, ये भी माइनस। बोलो बेटा, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या? देख लो बेटा। बस हमने पाई बॉन्ड को कितने तरीके से, मेरे से पूछ, क्या पूछ रही है? ये मतलब इसका नाम जो है ना,
ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम लोग हमेशा उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। डन। चलो, तो इसके बाद वाले का कितना आ जाएगा बोलो? 4/3। इसमें जो पूछना है पूछिए। ये डॉटेड लाइन हम क्या बता रहा है कि कितनी कितनी जगह मोमेंट हुआ है। तो यहां पे देखो हर तरफ मोमेंट हो गया है पाई बॉन्ड्स का, यहां पे भी मोमेंट हो गया है, तो इसको भी डॉट लाइन से, यहां पे भी मोमेंट हुआ है, यहां पे भी डॉटेड लाइन से, यहां पे भी। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर। वैसे तो ये ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ोगे, लेकिन अभी छोटा सा आइडिया दे दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन एक दो डीपीपी में है, वो कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, वो बोल रहा है कि रेजोनेंस कंडीशन को फॉलो करेगा या नहीं, तो उसके लिए आपको जो 4 टाइप का कंडीशन है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको भी यहीं पे करा देते। ये हुआ है कि नहीं तुम लोग को? शायद हमको याद है कि मैंने कराया था। नहीं करेगा? चलो अब ध्यान से देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये देखो ये क्या कर रही है? तो कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है क्या फिजिक्स में? हाँ, इधर पेज पलटो। कहाँ लिखा? रेजोनेंस वाला? तुमने कहाँ लिखा रेजोनेंस? उधर दिखाओ। अरे पेज पलट के दिखाओ। खड़े हो जाओ। जो जो नहीं लिखा खड़े हो, जल्दी से खड़े हो। तुमने कहाँ लिखा? पेज पलटो, सब रेजोनेंस वाला दिखाओ। खड़े हो अरुणिमा, खड़े हो। तुमने कहाँ लिखा हाँ? कुछ भी नहीं लिखा। ये तुमने बेटा, तुमने शगुन। हम्म, चलो क्लास के बाहर जाओ, जल्दी फास्ट जाओ बेटा, जल्दी से जाओ, इतना टाइम नहीं है। चलो जल्दी से, उसको निकलो, निकलने दो बेटा। मतलब इतना नॉन सीरियस ये सब बच्चे हैं। क्या बोल रहा हूँ? अरुणिमा चलो, बुलाऊं फिर उनको, फिर वो नीचे ले जाएंगे तो मेरे को मत बोलना। चलो बाहर निकलो बेटा जल्दी से, फास्ट, अभी बहुत पढ़ाना है। अरे समझो क्या, फिर बुला ही देता हूँ, फिर वही ले जाएंगे, फिर तो समझना। सुनिए भैया, बच्चे मतलब इतने, सोचो कितनी बार बोल रहा हूँ, कुछ बात ही नहीं, मतलब अलग ही टाइप के बच्चे। ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, ये इसमें बहुत सारे, मैंने केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन कल देख रहा था, तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक है, लेकिन आपको केमिकल बॉन्डिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ।
ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट है या फिर कोई भी कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल आपके पास H2SO4 है, ये एक तरह का कंपाउंड है, इस पे कुछ चार्ज दिख नहीं रहा है। इस पे H पे कितना चार्ज है, S पे कितना चार्ज है, O पे कितना चार्ज। किसी भी कंपाउंड पे जो हिडन चार्ज होता है उसको पता करने के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे Fe है, तो Fe+2 दिया हुआ है, तो +2 दिया हुआ है, इसका मतलब Fe के लिए क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब Fe पे अगर +3 दिया हुआ है तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3। अगर उस पर कोई भी चार्ज दिया हुआ है तो उसको बहुत इजी वे में वही वाला जितना चार्ज दिया है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +2। इसके लिए कितना हो जाएगा, +2। तुम तो गई नहीं, चलो निकलो जल्दी फास्ट, तुम भी तो कर। तो ये देखो क्या हो जाएगा, Fe इसके लिए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, बोलो बेटा, +2। इसके लिए कितना हो जाएगा, +3। ये तो दिख रहा है तो बहुत इजीली बता रहे हो, लेकिन इसमें आप कैसे बताओगे? इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल होता है। विद द हेल्प ऑफ दैट रूल यू कैन फाइंड एनी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है? तो चलो मैं आपको डायरेक्ट वो रूल ही लिखवा रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, इट इज द हाइपोथेटिकल चार्ज। लिखिए, इसका डेफिनेशन लिखिए। इट इज द hypothetical charge. It is the hypothetical charge. It is the hypothetical charge which is present on which is present on any atom. ये एक तरह का हाइपोथेटिकल चार्ज होता है कि जो किसी भी एटम पे प्रेजेंट होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब डज नॉट फिक्स्ड, मतलब ये भी रियल नहीं होता है। जैसे Fe है, तो Fe पे जो भी चार्ज, कोई जरूरी नहीं है कि Fe पे हमेशा +2 रहेगा। Fe पे +2 भी हो सकता है, Fe पे +3 भी हो सकता है, Fe पे +1 भी हो सकता है। तो जितना चार्ज दिया रहेगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा, इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा, और इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट 1। अब बेटा ये दिया हुआ है तो बहुत इजी वे में तुम बता पा रहे हो कि नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल होता है, उसकी हेल्प से हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट इज द सम बेसिक रूल टू फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डेफिनेशन आपने देख लिया है, ये एक तरह का हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो किसी भी एटम्स पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, सम बेसिक रूल टू फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, अब देखो बहुत ध्यान से, इसको ट्रस्टेड टेबल बोलते हैं। एक टेबल की हेल्प से तुम कोई सा भी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसको किसी किसी बुक में मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ट्रस्टेड टेबल। ट्रस्टेड टेबल मतलब जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं ट्रस्टेड टेबल। ट्रस्टेड टेबल, सम बेसिक रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको हम लोग किसी किसी बुक में ट्रस्टेड टेबल के नाम से। अब बेटा देखो एक एक करके रूल हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है कि जितने भी ग्रुप फर्स्ट ए होते हैं, ग्रुप फर्स्ट ए, ग्रुप फर्स्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जल्दी से बताइए। हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता है, फिर सोडियम होता है, पोटेशियम, रुबिडियम,
सीजियम, फिर फ्रांसियम। इसके लिए आपको कितना कंसीडर करना है? +1। ये रूल नंबर 1 होता है। रूल नंबर 1 इज द, जितने भी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग +1 कंसीडर करते। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। रोल नंबर 2, जितने भी ग्रुप 2 के होते हैं, ग्रुप सेकेंड ए, ग्रुप सेकेंड ए में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बेटा बताइए तो? बेटा मांगिए। स्कूटर, इसमें इसको कंसीडर करना है +2। जहां पे भी इतने सारे एलिमेंट आ जाएंगे उसको +2 कंसीडर करना है। अभी देखो कम से कम 2 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का PYQ का इसमें मैं करवा के जाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छे से देखना, इसको सीखना बेटा। तो जितने भी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट है उसको +1 कंसीडर करना है, जितने भी ग्रुप नंबर 2 के हैं तो उसको +2 कंसीडर करना है। पॉइंट नंबर 3, जितने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। इसको -1 कंसीडर कर। ये हाँ। पॉइंट नंबर 1 होता है कि जितने भी ग्रुप फर्स्ट एक एलिमेंट्स होते हैं उसको +1 +2, फिर जितने भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस इज द -1। पॉइंट नंबर 4, ऑक्सीजन, सल्फर, इसको कंसीडर करना है -2। जहां पे भी ऑक्सीजन और सल्फर आएगा उसको -2 कंसीडर करना है, जहां पे नाइट्रोजन आ जाएगा उसको -3 करना है। इतने से अपना काम हो जाएगा। वैसे तो रेडॉक्स में इसको बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं सारी चीजें, लेकिन अभी ये बस अपने को वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको वही बता रहा हूं। इतने से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सम बेसिक रूल टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स रहते हैं उसको +1 बोलो, फिर सेकेंड ए के +2, -1, -2, नाइट्रोजन इज द -3, एक और लिखना है एल, एल इज द +4 +3। तो इसी में हम लोग एक और ऐड कर लेते हैं पॉइंट एल, जहां पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। एल पे जनरली प्लस मतलब मैक्सिमम टाइम +3 चार्ज होता है, +2 भी होता है लेकिन जनरली +3। अब देखो बेटा मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। अगर आपको इतना सारा टेबल पता है, इतना सारा पॉइंट पता है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व। तो मेन अपना पॉइंट क्या है? कोई भी कंपाउंड रहेगा उसमें हम लोग जो हिडन चार्ज है वो कैसे पता करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट कॉन्सेप्ट आप पता कर सकते हैं। एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं, जितने भी ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में उसको +1 कंसीडर करना है, सेकेंड ए को +2 करना है, फिर उसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव -1, ऑक्सीजन सल्फर -2, नाइट्रोजन -3, एल +3। अब बेटा देखो मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं वही लेता हूं, H2SO4 लेता हूं। अब देखो ये S का फाइंड करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो देयर आर 2, तो 1 × 2 बोलो बेटा, प्लस जिसका फाइंड करना है उसको x मान लो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जल्दी से बोल दो, -2 × 4 = 0। 4 2 8, और ये कितना आ जाएगा? x = +6। बोलो कितना आ रहा है?
+6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। सपोज करो अब उसी तरह HNO3 है, आप देखो n का फाइंड करना है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, रैंडम है, तो कैसे करोगे, वही सेम चीज है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, जिसका फाइंड करना है उसको x प्लस ऑक्सीजन इज द -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 + 5 कितना आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, +5। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं। चलो इसको लिखो बढ़िया से। कम से कम हमको लग रहा है कि 12-13 लेक्चर तो केमिकल बॉन्डिंग का हो ही गया होगा। अभी देख इसमें बहुत सारी चीजें, मैं आपको सोच रहा हूँ कि सारा टॉपिक आपको जिसमें सब करवा दो, नहीं तो मैं खत्म करने को तो अपने 10 लेक्चर में ही खत्म कर सकता हूँ, लेकिन जितना कॉन्सेप्ट को पढ़ेगा उतना चीजें सीखेगा। अभी 11th है, खूब अच्छे से करो चीजों को, कोई फर्क नहीं में तो अपन जब बोलेगा तब हो जाएगा। बोलो अब सर, सही बात है ना, कोर्स खत्म करने से कुछ नहीं होता ना। हाँ। चलो अब एक दो क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, ठीक है बेटा, चलो खुद से ट्राई करो। XeO F4 है, इसमें Xc का फाइंड करना है, दूसरा है ZnSO4 में Zn का फाइंड करना है, SO4-2 इसमें S का फाइंड करना है, और फिर उसके बाद PbSO4-2 Pb का फाइंड करना है। तो जिसका फाइंड करना है उसको X मान के करोगे। सारा टेबल आपको पता है, ऑक्सीजन के लिए -2, फ्लोरीन इज द -1, सल्फर इज द -2, सब पता है, बस उसको पुट करके कर लो। समर पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है? 20 नंबर लाया है तू, हैं? हैं? इतना कम नंबर कैसे ला दिया, गलत हो गया था। हाँ। हो गया बेटा, चलो देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा तुम बताओ, चलो साथ में करते हैं, ये X प्लस ऑक्सीजन इज द -2, -1 कौन बोला है, प्लस फ्लोरीन, हर्षिता ऐसा बोल ही नहीं सकती है, इतना भरोसा है। अभी अगर सबसे अच्छे से जो कोई पढ़ाई कर रहा है अगर पूछा जाए तो वो मैं हर्षिता को बोलूंगा, बहुत इंप्रूवमेंट किया है इसने। और सब तरीके से पढ़ाई अगर कोई कर रहा है तो वो है आकृति, आकृति ने पहले टेस्ट में बहुत अच्छा किया, फिर उसके बाद इसका ग्राफ नीचे ही चला गया। अंशित भी अच्छा किया है, तो जो मतलब अचानक इंप्रूवमेंट कर दे उसको बोलते हैं। हम्म। कितना आ जाएगा बोलो, एक्स के 6, 4 2 8, x इज इक्वल टू +6, ये बोलो Zn
ये X प्लस सल्फर इज द -2 प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू इक्वल टू 0, तो 4 2 8, ये कितना आ जाएगा? +10। ये बताइए बेटा, x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, 4 2 8, कितना माइनस माइनस कितना आ जाएगा? +10। कितना आ रहा है? +10। ये बताइए, x प्लस सल्फर इज द -2 प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, 4 2 8, कितना आ जाएगा? 4 2 8 +6। ये बताइए, 4 2 8, ये कितना हो जाएगा बताओ? +8। प्लस, तो ये होता है इसके, देखो इसको मैं खींचना चाहूं तो इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि मतलब स्ट्रक्चर के लिए कैसे ऑक्सीडेशन, वो सारी चीजें रेडॉक्स में पढ़ोगे। लेकिन अभी जो केमिकल बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन दिया वो इसकी हेल्प से कोई सा भी कर सकते हो। चलो एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके फिर उस पर हो गया। मॉड्यूल एक निकाल लो तो कोई भी एक बच्चा, केमिकल बॉन्डिंग। मैं डायरेक्ट देखो पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन था, मैंने देखा था, वही करा देता हूँ। क्या हुआ? क्या नाम है इसका? अनुष्का क्या बोल रही है? हाँ, क्या बोल रही है? फॉर करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये देखो अभी हमने रेजोनेंस वाला जो किया है, ये देखो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है। ये वाला हमने क्लास में किया अभी थोड़ी देर पहले, याद करो। O3 वाला बेटा, इसके लिए भी कितना आया था तेरा? 4/3 आया था बॉन्ड ऑर्डर, देख लो एक बार, इसको वेरीफाई कर लो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमने देखो अभी क्लास में किया था ना बेटा, O3 वाला देखो एक बार, कितना आया बॉन्ड ऑर्डर? 1.33। तुम्हारा भी कितना आया था? 1.33 के आसपास। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कितने बन रहे? अरे O3 वाला बात हो रहा है। 4/3 आया था, अभी पिटने लगा। तो वही हम कर रहे हैं, CO3 तो है ये लास्ट वाला क्या है? CO3 तो है। चलो इसको देख लो तुम लोग, पहले पेज नंबर 130 देख लो एक बार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। देख लिया? पेज नंबर 130 देखो। पेज नंबर 130 एक बार देख लो बेटा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो जो चीजें हमने किया है। हो गया?
बोलो बॉन्ड ऑर्डर। फिजिक्स में वेक्टर हो गया ना बेटा। चलो वेक्टर का डायरेक्शन पता है ना कैसे डिफाइन करते हैं। चलो मैं भी बता देता हूँ। वैसे पढ़ा है तो बोल, बताने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आता है। आता है। चलो इसमें भी, मेरे केमिस्ट्री में भी वेक्टर का यूज होता है। इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो। डाइपोल मोमेंट। लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। सेकेंड पॉइंट, म्यू नेट इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं नॉन पोलर। आ जाओ। म्यू नेट इक्वल टू नॉट जीरो, इसको बोलते हैं पोलर। आ जाओ, सब आए कि नहीं, उनको भी बुला लो। हम्म। तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट का जो कॉन्सेप्ट, देखो मैं ढूंढ ढूंढ के जो भी टॉपिक लग रहा है कि नहीं इस पे कराना चाहिए वो मैं करा रहा हूं। वैसे ये फिजिक्स का टॉपिक है। बेसिकली डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड्स के कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है। कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब कि तुम्हारा कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, वो इससे पता चलता है। तो पॉइंट नंबर 3, इट इज इट इज डिफाइंड it is defined as vector direction of any compound. Point number 4, vector direction always less electronegative to less En to greater En, greater. तो बेसिकली क्या है, ये वेक्टर की हेल्प से, वेक्टर डायरेक्शन की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड्स की पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बारे में बताते हैं कि हमारा कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। तो आपको पता है इट इज डिफाइंड एज वेक्टर डायरेक्शन, मतलब जो ये डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग वेक्टर डायरेक्शन की हेल्प से डिफाइन करते हैं। अब वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ रहेगा। ये पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5 नहीं हुआ। चलो ये इसमें थ्योरी दिया हुआ है कि नहीं? कौन कौन से चैप्टर का किया? इसको खरीद लो अगर तुम लोग को चाहिए, अच्छी बुक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट देन वेक्टर डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स लोन पेयर। अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट, तो इसमें देखो कई सारे पार्ट में हम इस टॉपिक को करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है पार्ट 1 फॉर डाई एटॉमिक। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से क्या पता चलेगा कि तुम्हारा कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है। तो पोलर और नॉन पोलर के लिए आपको क्या पता चलेगा? म्यू नेट। अगर म्यू नेट की वैल्यू 0 है तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। अगर म्यू नेट की वैल्यू क्या है? बोलो बेटा, 0 नहीं है तो वो पोलर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी सारी बातें फॉर डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? जैसे H2 है। अब उसके बाद देखो बेटा, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो दिस इज द H2। अब देखो वेक्टर का डायरेक्शन, जितना इधर जाएगा उतना उधर जाएगा, तो इस पे म्यू नेट कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा। तो म्यू नेट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? पोलर होगा या नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर। तो बस इसी तरह हम लोग डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Cl2 है। तभी सारी बातें डाई एटॉमिक के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? बोलो, Cl तो यहां पे भी म्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नॉन पोलर। ऐसे ही F2, ये भी तुम्हारा म्यू नेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये भी नॉन पोलर। तो जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? नॉन पोलर हो जाते हैं। ये पहला पार्ट हमने कर लिया। पार्ट 1, ऐश्वर्य और कौन है? अरशद। ये दोनों हमेशा बातें करते रहते हैं। अरशद है ना, उसका क्या नाम है? अनस। नामी। इतने सारे बैचेस है, नाम ही नहीं याद हो पाता तो लोग का। कौन? नेक्स्ट पार्ट 2 फॉर हेट्रोएटॉमिक। ये इधर बताओ, एच एफ है, ये हेट्रोएटॉमिक है। तो इसमें म्यू नेट की वैल्यू आपको क्या हो जाएगा बताओ? अगर आप बनाओगे
तो ये देखो मोर इलेक्ट्रो, वेक्टर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो म्यू नेट, और इधर क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे म्यू नेट इक्वल टू नॉट जीरो हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कंपाउंड क्या आ जाएगा, पोलर। पोलर। फिर उसी तरह अगर मैं बात करता हूं HCl, अगर मैं उसी तरह बात करता हूं HBr, तो ये सारे हेट्रोएटॉमिक है, और हेट्रोएटॉमिक के लिए जो होता है हमेशा म्यू नेट इक्वल टू नॉट जीरो, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, पोलर। ये दूसरा पॉइंट। पार्ट टू फॉर हेट्रोएटॉमिक। केमिकल बॉन्डिंग तेरे को तो किसी भी जो कोटा वोटा में तेरे दोस्त पढ़ते हैं ना, उनसे भी बोलना नोट्स को कम से कम 30-40 पेज। थ्री फॉर पॉलीएटॉमिक। क्या हो गया, ये तो अप्सा को पता होगा। हाँ, फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। खुश हो जाएगी तुरंत अप्सा। हाँ बेटा, खुश हो जाओगे ना। हाँ, क्या, अब क्या पता, चलो लिखो पहले तुम लोग, फॉर पॉलीएटॉमिक। फॉर पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक का मतलब है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट्स, जैसे BeCl2 है। चलो बेटा आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का यूज हो रहा है, चलो देखते हैं। पार्ट थ्री, BeCl2 है, तो चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर तो हर किसी को बनाने आता है। तो ये देखो बी हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, और ये वाला Cl। सारे बच्चे अब इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखो, देखो अब वेक्टर का डायरेक्शन का यूज होता है। तो ये बी है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस इलेक्ट्रो, तो हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, मोर से, मतलब लेस से मोर की तरफ। बोलो बेटा डन। अब उसके बाद इधर वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला इधर हो जाएगा। तो आप देखो देखो दोनों, इधर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो म्यू नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। तो म्यू नेट इक्वल टू जीरो, मतलब ये BeCl2 तुम्हारा पोलर है या नॉन पोलर है, नॉन पोलर। उसी तरह सेकंड एग्जांपल CO2 करते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं CO2, वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो म्यू नेट इक्वल टू जीरो। तो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फिर से बोल दो, नॉन पोलर। BF3, पहले BF4 करिए फिर BF3, चलो करें बेटा, नेक्स्ट वाला करें। नेक्स्ट BF4 है,
भाई छापने में इतना टाइम तो लोग को लगता है। क्या बोल रहा है? आजकल कुछ बच्चे बहुत ज्यादा बोलने लगे, मैं देख रहा हूँ। चलो एक जीके का क्वेश्चन है। ये बताओ, जीरो कैसे आएंगे? मेरे को रीजन चाहिए। आपको बताया गया कि देखो जब अपोजिट में होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। मतलब ये वाला इधर जाएगा, ये वाला दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो पाएंगे? अब ये वाला देखो, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू नेट की जो वैल्यू है, ये देखो इधर ध्यान से, ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला है, तो इसको ऐसे मान लो तुम, ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये वाला जो इसका एंगल बन रहा है वो इसका एंगल बन रहा है। जब दोनों का सेम एंगल है, क्लियर है, तो उनका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो वहां पे म्यू नेट की इक्वल टू जीरो, तो म्यू नेट इक्वल टू जीरो, तो ये नॉन पोलर। लिखो पहले तुम जो जो बोला जा रहा है। SO3, ये वाला मैंने क्या बोला बेटा, इसको ऐसे लो, देखो ये वाला ऐसे ले लो। कौन बोला है?
लेकिन वो चीजें मैं हो गया SO3 है। चलो इसका खुद से सोचो तो, ये पोलर है या नॉन पोलर है? कैसे मेरे को बताओ तुम। ये बताओ। तो म्योनेट ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। बोलो बेटा। और ये वाला क्या होगा? तो म्योनेट इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब क्या हो जाएगा? एक दिया हुआ है SO2 है, एक बार इसके लिए करो तो। ये लोन पेयर है बेटा। ये बताइए पोलर है या नॉन पोलर है? वेक्टर का पहले डायरेक्शन देखिए, वेक्टर का डायरेक्शन सारा बताइए। एस और ओ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन है। नहीं, पहले इन दोनों में देखते हैं। ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर। अब इन दोनों में ये वाला इधर, तो वही सेम चीजें है। ये वाला इससे, ये वाला इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। अब ये वाला कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होता है? म्योनेट इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा? पोलर। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो। नेक्स्ट। PCl3F2, PCl3F2, ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, खुद से सोचिए। हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर है ना, तो ये इसको ऐसे कर देगा, ये SO3 है, तो SO3 हमने किया था। तो उसमें क्या? ये तो हो जाएगा, तो ये वाला इसके साथ कैंसिल हो, या फिर इसको ऐसे अगर एंगल बनाएगा, तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। हाइब्रिडाइजेशन पे ऑफ द लिस्ट पहले, तो यही होना चाहिए। हाँ। हाँ, रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। हाँ। ठीक। हाँ। हाँ, तो वो उसको ऐसे भी कर, तो इधर क्या हो जाएगा? म्यू sin 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? हम्म। हम्म। तो दो जाएगा तभी तो, इसको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेगी तो इसका कितना एंगल हो जाएगा? इसका रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। उसको ऐसे करके करोगे तो चलो उसको बताता हूँ। ये ये वाला करो तो, पहले स्ट्रक्चर बना लो। PCl3 है, ये एक Cl हो जाएगा, दो Cl हो जाएगा, तीन Cl, एक F यहां पे हो जाएगा, दूसरा F। चलो बताओ, खुद से सोचो। ये ये इधर देखो पहले एक बार, ये वाला जो है, ये देखो, अगर इसका कंपोनेंट लोगे, इसका कंपोनेंट लोगे, तो इसके बाद ये क्या होता है? इधर कॉस हो जाएगा, ये फिजिक्स में तो बताया गया होगा, और इधर क्या हो जाएगा? साइन।
तो अब उसके बाद इसका जो म्यू नेट आएगा उसका रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, 0 के बराबर आता है। ध्यान से सुनना, इसको लिख लो, म्यू नेट इक्वल टू 0। कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फिर से, तो अब इसको आप ऐसे कर लो, ये सपोज करो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है, ये ऐसे। अब उसके बाद देखो तो इधर का ये वाला कॉस हो जाएगा, इधर वाला साइन हो जाएगा। बोलो कंपोनेंट कैसे, रिजल्टेंट ऐसे ही लेते हो ना फिजिक्स में सरने पड़े। तो इधर कॉस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, साइन। अब यहां से जो म्यू नेट आ जाएगा, तो म्यू नेट ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब उसके बाद इसको ऐसे लोगे, तो अब इसका जो एंगल होगा वो इन दोनों के इक्वल एंगल होगा। ध्यान से सुन क्या क्या बोला जा रहा है। अब उसके बाद जो इसका एंगल होगा, तो इसका जो हम इसको म्यू साइन 30 बोल देते हैं, इसको म्यू साइन मतलब कॉस 30 बोल देते हैं। अब उसके बाद इन दोनों का जो एंगल को जो रिजल्टेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होता है। इसके लिए ये जो है म्यू नेट इक्वल टू 0 है। 0 का मतलब नॉन पोलर, इसका लिख लो तुम लोग, फिर से लिखवा देता हूं। SO3 है ये, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अब उसके बाद लिखो इसको, फिर इसको ऐसे ब्रेक कर लो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है। क्लियर है, इसलिए इसमें म्यू नेट इक्वल टू 0 है। म्यू नेट इक्वल टू 0 मतलब ये क्या हो जाएगा, पोल नॉन पोलर। इसको लिख लो नॉन पोलर। SO2 तो वो तो क्लियर आ जा रहा है। SO2 देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे ना, ये तो ऑब्वियसली ये तो देख के बता सकते हो, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर, तो म्यू नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा। तो ये सारे जैसे BF3 है, BF3 के लिए भी सेम आ जाएगा। इसके लिए भी वही सेम चीजें आ जाएगा, म्यू नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। 0 का मतलब पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर। स्ट्रक्चर बनाओ BF3 का। कैसे हुआ देखो फिर से ध्यान से, इसको ऐसे करेगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इसके बराबर है, इसलिए इसमें म्यू नेट इक्वल। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार इसको जाके घर पे पढ़ोगे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। चलो होमवर्क। हाँ बेटा, SO2 का बताओ। नहीं बन रहा है, लेकिन लोन पेयर वाले को किसके साथ कैंसिल करोगे, तो वो तो सही है। SO2 वाला एक बार देख लो बेटा फिर से, लोन पेयर वाला ये वाला था ना, ये देखो ये तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है बेटा, कि अब देखो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, वेक्टर डायरेक्शन से अलग हो गया। अब अगर यहाँ पे अगर वेक्टर डायरेक्शन यहाँ पे भी O होता, तब जाके इसका वैल्यू म्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाता। लोन पेयर है तो लोन पेयर के साथ ही कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, इसलिए इसमें म्यू नेट इक्वल टू। चलो एक बार दोनों चीजों को फिर से समराइज करता हूं, बस इसको ऐसे ही अप्लाई करना है, इसमें बहुत छोटा सा यूज है, अगर तुम फिजिक्स का वेक्टर पढ़ चुके हो तो ये कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनो, तो अभी हमने जो टर्म्स डिफाइन किया है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि कितने तरीके से पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज्ड कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो जितने तरीके से घुमा सकते हो उतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइपोथेटिकल होता है। क्लियर है बच्चे। अब उसके बाद क्या होता है कि रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है वो रियल स्ट्रक्चर। हाइब्रिड और इसमें क्या डिफरेंस होता है, हाइब्रिड में क्या होता है कि जितना मोमेंट होता है उसको डॉट लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी स्ट्रक्चर में हर तरफ से मोमेंट हो जाता है, इसलिए हम सबको डॉट लाइन से दिखा देते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन करते हैं, जितनी बार पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करा सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाए। इसकी हेल्प से हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आ गया बेटा।
तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। अब इसके लिए कंडीशन सबसे पहले फुलफिल होने चाहिए, तो देयर आर 4 कंडीशन। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया? तो देयर आर 4 कंडीशन। उसके बाद हमने जो टर्म्स डिफाइन किया है, ये मैग्नेटिक मोमेंट या डायपोल मोमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के बारे में बताता है, पोलर और नॉन पोलर के बारे में बताता है। तो ये वेक्टर डायरेक्शन की हेल्प से करते हैं, फिजिक्स के हेल्प से करते हैं। तो जहां पे म्यू नेट इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब म्यू नेट कैसे फाइंड करते हो? विद द हेल्प ऑफ वेक्टर डायरेक्शन। क्लियर है? तो जहां पे म्यू नेट इक्वल टू 0 आ जाएगा वो तुम्हारा कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। अब म्यू नेट इक्वल टू नॉट 0 तो वो क्या हो जाएगा? पोलर। तो कैसे कैसे डिफाइन करते हैं? देयर आर 3 केसेस। एक तो होता है कि हम होमो मतलब फॉर डाई एटॉमिक के लिए फाइंड करते हैं। तो डाई एटॉमिक में देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। अगर सेम रहेगा तो उसमें म्यू नेट इक्वल टू 0। अगर डिफरेंट रहेगा तो म्यू नॉट इक्वल टू नॉट 0। समझ में आएगा नहीं? तीसरा होता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक में हमने इतने सारे देखे हैं, जैसे ये भी पॉली एटॉमिक है। तो देखो इसमें बस आप कैंसिल आउट करना सीखो। वैसे तो ये डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो इसका जो एंगल है वो इन दोनों को सम के बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर हमेशा लोन पेयर के साथ ही कैंसिल आउट होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इक्वल टू नॉट 0। अब उसी तरह अगर यहाँ पे ओ रहता तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट जो है, म्यू नेट का रिजल्टेंट जो है, इन दोनों का सम इसके बराबर हो रहा है, इसलिए आपस में कैंसिल आउट हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? फिर उसके बाद बहुत सारा, तो हमेशा अपोजिट वेक्टर जो होते हैं सेम मॉलिक्यूल के साथ, सेम एलिमेंट के साथ, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चे? चलो इसको आप होमवर्क में बता देता हूं। ये मॉड्यूल में जहां जहां टॉपिक दिया हुआ है उसको एक बार रीड करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आपको घर पे जाके क्या करना है, ये 2 टॉपिक फिर से पढ़ना है। कौन कौन सा? एक तो रेजोनेंस मॉड्यूल से देखना है, रेजोनेंस। अब उसके बाद दूसरा जो देखना है, ये मैग्नेटिक मोमेंट। ये एक बार मॉड्यूल से देखना है, बस जो थ्योरी दिया हुआ है सेम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने वो लिया है, वही सब लिया है। मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यू, रेजोनेंस। बोला बेटा? डन? ये सब चीज